मरा हुआ शैतानी पहाड़ी बकरा हमारे पूरे परिवार को खाने आ गया था। मैं भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसने सब्जी काटने वाले चाकू को देखकर भी हमला किया और हमें काट डालने दौड़ा। ऊपर से आवाज आई कि पहाड़ी बकरा बाड़े से कूदकर निकल गया है, जल्दी से मेरे कमरे का दरवाजा खोलो। वह 2 पैरों पर खड़ा होकर अंदर आ गया। मैं खिड़की से चिपक कर मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने देखा उस बकरे की आंखें खून से लाल थीं और वह मेरे सामने लार टपकाते हुए घूर रहा था। मजबूरी में मुझे खिड़की से कूदना पड़ा। मेरा पूरा शरीर जमीन पर गिरा और मैं लुढ़कता हुआ जान बचाकर आंगन से बाहर भागा। वह नर बकरा पीछे पीछे दौड़ता आया। मैंने देखा पड़ोस के बबीता के घर की लाइट जली हुई थी और दरवाजा खुलने की आवाज भी आई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। नर बकरे ने मुझे पकड़ लिया और अपने खुरों से मुझे जमीन पर पटक दिया। मैं 2 बार जमीन पर उछला। मेरी पीठ की हड्डियां जैसे टूट गई हूँ। दर्द से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। तभी मैंने बबीता की चीख सुनी, रामू जल्दी बचाओ। छोटी हथेली चांदनी में मैंने उस नर बकरे का चेहरा देखा। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह हंस रहा हो। उसने एक ही झटके में मेरी बांह में काट लिया, जैसे मांस नोच लेना चाहता हो। उसी वक्त राम चाचा आ पहुंचे और उन्होंने लोहे के फावड़े से बकरे के सिर पर जोरदार वार किया। वह गालियां देते हुए बोले, कहां से आया है तू? आदमी को चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है, मैं तुझे मार डालूंगा। बकरा दर्द से मिमियाया और भाग गया। मेरा पूरा शरीर दर्द में था और धीरे धीरे मेरी चेतना जाती रही। जब मैंने आंखें खोली तो खुद को खाट पर पाया। मैंने तुरंत बाड़े की तरफ देखा। वह खाली था जिसने मुझे काटा था। वह बकरा भाग चुका था। तभी मेरा तीसरा मामा अंदर आया और बोला, क्या सीता मिली? लोगों ने कहा उसके मायके के भाई लौट आए हैं, शायद उनसे मिलने गई होगी। मोहन वापस आया है, मैं जाकर देख आता हूं। मैंने कहा, देखने क्या जाओगे? वह शहर से लौटा है, हमारे पहाड़ी लोगों से क्या बात करेगा? तभी अचानक आंगन के बाहर से बकरे की आवाज आई। मैंने झांक कर देखा, वही नर बकरा फिर लौट आया था। अजीब बात यह थी कि वह बस दीवार पर खड़ा होकर मिमिया रहा था, अंदर नहीं आ रहा था। मैं वापस मुड़ गया। तभी मेरे अंदर गुस्सा भड़क उठा। मैंने कहा, हरामी जानवर, तू फिर लौट आया, देखता हूँ तुझे कैसे नहीं मारता। मैं पास पड़ा फावड़ा उठाकर धीरे धीरे बकरे की तरफ बढ़ा। वह दीवार पर आगे पीछे चलता रहा और लगातार आवाज करता रहा, जैसे उसने मुझे देखा ही ना हो। मैं दीवार के पास पहुंचा और अचानक पूरा जोर लगाकर फावड़ा घुमाया। वह बकरा उछलकर आंगन के बाहर कूद गया। मैंने गुस्से में चिल्लाया, हरामी, अगर हाथ लगा तो तुझे काट कर खा जाऊंगा। यह कहते हुए मैं फावड़ा लेकर बाहर दौड़ा। वह बकरा वहीं खड़ा रहा, जैसे दादाजी का इंतजार कर रहा हो। तभी तीसरे दादा दौड़ते हुए आए और बोले, बड़े भाई वापस आ जाओ, ये बकरा ठीक नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वह गेट तक पहुंचते, बकरा और दादाजी दोनों अंधेरे में गायब हो गए। तीसरे दादा घबरा गए और पैर पटकते रहे। फिर वह मुझे गीता आंटी के घर ले गए और घबरा कर बोले, छोटी हथेली, वह भी बकरे के पीछे चला गया है। इतनी रात में यह बड़ी चिंता की बात है। आज तुम यहीं रहो, मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। गीता आंटी बोली, घबराओ मत, मैं भी साथ चलती हूँ। वह बकरा बहुत अशुभ है, इस बार पकड़ में आया तो मार कर ही दम लेंगे। यह कहकर दोनों दादाजी को ढूंढने निकल गए।